हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वेलकम टू टेक प्रो कोडर। आज मैं आप सभी के लिए फिर से नई वीडियो लाया हूं। जैसा कि आपको ट्रेलर से पता लग ही गया होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे वीडियो मैं लाया हूं। पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, जो मैं इतने दिन बाद नई वीडियो लाया हूं, काफ़ी टाइम बाद लाया हूं। पहले 1 तारीख को मैंने मेरी पहली वीडियो डाली थी, उसके बाद आज 23 है। सो काफ़ी लॉन्ग गैप है। पर मैं कॉलेज में बिज़ी हो गया था क्योंकि मेरा नया करिकुलम स्टार्ट हुआ है कॉलेज का। सो अब मैं ट्राई करूँगा कि अपनी वीडियोस टाइम पर अपलोड करूँ और वीकली अपलोड करता रहूँ। और शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करूँगा। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, पर मैंने इस बार अपने सारे कंटेंट को इकट्ठा कर लिया है और आगे एडिटिंग करने में मुझे जो भी टाइम लगने वाला है उसके बारे में मैं आपको अपडेट करते हुए अपने शॉर्ट्स में ही आपको बता दूंगा कि मेरे वीडियो कब आने वाले हैं। सो ये थोड़ा गैप होने के कारण जो इतनी लेट वीडियो आ रही है उसके लिए मैं पहले से ही आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। और आने वाली वीडियोस के लिए आपको फिर से कहूँगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखें मेरे चैनल को। और इस चैनल को पेशेंस से देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। सो पहला वीडियो जो मेरा था वो इंट्रोडक्शन था, और आज मैं अपना एक दूसरा वीडियो लाया हूँ जो एक टेक्निकल वीडियो भी है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है। आईओटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। एक टेक्नोलॉजी से भरा हुआ टॉपिक है ये, जिसमें टेक्नोलॉजिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मेल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस की जा सकती हैं। और इसके जो डिवाइसेस हैं जिसके बारे में मैंने आपको ट्रेलर में दिखाया था, उसकी मैं शॉर्ट वीडियोस भी बनाऊंगा, और संग संग इसके इंडिविजुअल वीडियोस जो फुल वीडियोस हैं उसके बारे में बताऊंगा। जो मैं इम्प्लीमेंटेशन में लाऊंगा उनके भी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो में मैं उसकी एक ब्रीफिंग दूंगा और उसकी प्राइस जो भी आपको पढ़ सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जिन लोगों को आईओटी के बारे में एकदम नॉलेज नहीं है उनके लिए ये वीडियो बेस्ट है। उनको कुछ ब्रीफ मिल जाएगा जिससे ये वीडियो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बनेगी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा। आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि इसमें 3 शब्द हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट, काफ़ी लोगों को पता है कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट हमारा जो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है उसको कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं पीछे, कि जितनी भी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है वो एक इंटरनेट के माध्यम से है। और ये जो कनेक्शन है उसको हम नेटवर्क कहते हैं। जो एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन जो भी डिवाइसेस है, कनेक्शन जितने भी हैं, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। तो इंटरनेट तो हमें पता ही है, और थिंग्स हमारे जितने भी सामान, पर टेक्निकल लैंग्वेज में जितने भी डिवाइसेस हैं उसको हम थिंग्स यहाँ पे बोल रहे हैं। जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस पे या रियल लाइफ के बेस में बोलें तो मोबाइल है, टीवी है, हमारे एसी है, फ्रिज है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं वो हमारी थिंग्स हैं। अगर हम इन सभी डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें तो क्या परिणाम होगा, क्या हमें आउटपुट मिलेगा। जिन लोगों को इस टॉपिक के बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं है या कुछ भी नहीं पता, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं या उस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत मैसिव टॉपिक है। इसको पढ़ने में बहुत टाइम लग सकता है, पर अगर आपको एक ब्रीफ चाहिए तो इस वीडियो में आपको वो कंप्लीट ब्रीफ मिलेगा। सो इस वीडियो को देखते रहें। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये एक इंटरनेट से हमें सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, सारे डिवाइसेस को कनेक्शन में लाके एक नई चीज़ बनानी है, वो भी हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे फिजिकल इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस, सेंसर्स, इन पर वर्क करता है। अब अगर मुझे कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक चाहिए तो वो हमारा किस बेसिस पे ऑटोमेटिक बनता है, जो बेस है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही है। उसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं, जो डिवाइसेस लगी हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगी हुई हैं, वो सारी ही हमारे क्या कहते हैं मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाती है, जिसे हम एक कनेक्टिविटी देते हैं किसी भी डिवाइसेस के बीच में। तो वो हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ प्रिंटर होता है, टीवी होता है, कंप्यूटर होता है, जो भी चीज़ें हैं वो हम आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं। एक एलेक्सा लगा दिया और हमारी सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। टीवी पे हम कई बार एड्स भी देखते हैं। काफ़ी इंडस्ट्री इसको यूज़ भी करती है, जैसे कि इंडस्ट्री रोबोटिक हैंड यूज़ करती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू। पर उस टर्म्स को एक टर्म दिया गया है इंडस्ट्री वाले इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IIoT। जो इंटरनेट ऑफ थिंग का ही एक सब पार्ट है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसी को मॉडिफाइड वर्जन में कहा गया इंडस्ट्री पर्पज के लिए। अब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्यों ही पढ़ना चाहें और क्यों ही हम इसको समझें। सबसे पहली बात तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारी चीज़ों को स्मार्ट बनाता है। स्मार्ट इन द सेंस कि आपकी चीज़ों को ऑटोमेटिक की तरफ ले जाता है। जो लोग कहते हैं कि हमारी चीज़ें ऑटोमेटिक है, पर ऑटोमेटिक कुछ अलग नहीं है, कोई जादू नहीं है। बस एक एल्गोरिथम है जिसको लगा दिया जाता है, उसके बाद वो उसके बेसिस पे वर्क करके उसका आउटपुट देता है। जैसे कि अगर किसी सेंसर ने एक सेंस किया कोई भी ऑब्जेक्ट को, और उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके कंप्यूटर को बता दिया कि भाई आगे एक ऑब्जेक्ट है, उसके बेसिस पे उस कंप्यूटर ने जो भी प्रोसेसिंग की, जो भी उसका फाइनल प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट दिया, वो हमें ऐसा लगता है कि वो एक ऑटोमेटिक चीज़ आई है, पर वो एक एल्गोरिथम के होकर एक कनेक्टिविटी के थ्रू हमें एक आउटपुट देती है। तो जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको क्लाउड में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इंटरनेट में कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट में हमारा एक क्लाउड भी बहुत बड़ा
मास टॉपिक है, जो बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको पढ़ना उतना ही टाइम टेकिंग है जितना इंटरनेट ऑफ थिंग्स में है या AIML, जितनी भी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बहुत मैसिव टॉपिक्स हैं। सो मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ जितने भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस को, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आप उसी लाइन में आना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में अगर आइडिया हो जाएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आने वाले टाइम में अगर आप इन चीज़ों पर प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे या इनको अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना चाहेंगे तो वो बेस्ट होगा। सो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत अच्छा टॉपिक है, जिससे हम अपने रियल लाइफ में स्मार्ट टेक्निक्स, स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट होम, स्मार्ट अप्लाइंसेस, इन सब चीज़ों को बना सकते हैं। अब इतनी बार मैंने स्मार्ट चीज़ को यूज़ किया है, स्मार्ट वर्ड को यूज़ किया है, इसका कहने का मतलब यही है कि हम अपने डिवाइसेस को ऐसे कनेक्टिविटी दे सकते हैं कि लोगों को लगे कि ये सब चीज़ें कितनी ऑटोमेटिक है, कितनी एडवांस है, पर एक छोटी सी डिवाइस के कारण, डिवाइस की हेल्प से आप ये सब कर सकते हैं। तो वो डिवाइसेस क्या हैं, वो चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा, जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक डिवाइसेस। सो पहला मैं आपको बताऊंगा रेस्पबेरी पाई। आजकल रेस्पबेरी पाई के बारे में जो टेक्नोलॉजी में है, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया है, उनको रेस्पबेरी पाई के बारे में भी आइडिया होगा। रेस्पबेरी पाई एक मिनी कंप्यूटर की तरह ही है, क्योंकि इसमें वो सारे फीचर हैं जो एक कंप्यूटर में होता है। आप जैसे एक पीसी लेते हैं, कोई भी आप एक CPU बनवाते हैं, बिल्ड करवाते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें लगवाते हैं, जैसे मदरबोर्ड लगवाते हैं, उसमें आप रैम लगवाते हैं और स्टोरेज जितना भी होता है आपको चाहिए होता है वो सब लगवाते हैं। फिर उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा जो भी आपने ग्राफिक कार्ड्स लगाने हैं। पर उन सब चीज़ों को अगर छाँटने के बाद जितने भी चीज़ों को मेन चीज़ों को अगर हम ले लें, जैसे हमें से प्रोसेसर चाहिए, रैम चाहिए और 2-3 चीज़ें जैसे कनेक्टिविटी के लिए USB पोर्ट चाहिए, ईथरनेट केबल चाहिए, HDMI केबल हमें आउटपुट के लिए चाहिए, ऑडियो जैक केबल चाहिए, एक पावर सप्लाई केबल चाहिए, कैमरा के लिए चाहिए, डिस्प्ले के लिए चाहिए। तो वो सबको एक कंबाइंड एम्बेडेड सिस्टम बना देता है रेस्पबेरी पाई। और रेस्पबेरी पाई का अभी जो वर्जन सबसे बेस्ट है, जो रेस्पबेरी पाई मॉडल 4B है, आपको उसके बारे में मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा, जिसमें मैं उसकी इंस्टॉलिंग भी करूंगा, उसके बारे में डीप नॉलेज भी दूंगा। यहाँ पे मैं आपको उसका एक इमेज भी दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं रेस्पबेरी पाई। इसकी कीमत भी मैं आपको सबसे लास्ट में सारे डिवाइसेस के एक साथ बताऊंगा। सो पहले तो आपको इस रेस्पबेरी के पाई के बारे में पता होना चाहिए कि ये किन किन कामों में यूज़ होता है। रेस्पबेरी पाई आपका एक तरीके से मिनी कंप्यूटर है, और इसको कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। जैसे आपके पास एक टीवी है जो स्मार्ट नहीं है, जिसमें इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो सकता, तो उस बेसिस पे आप इसको स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HDMI। स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट नहीं करना है, मीन्स आप टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ में आप उसमें कैमरा भी दे सकते हैं। उसका डिस्प्ले भी आप क्या कहते हैं अपने हिसाब से बना रख सकते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपको चाहिए वो भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे इसमें जो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रेसबियन का है, जो इसका ऑफिशियल है। बाकी इसके अलावा कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपको इंटरनेट पर ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो रेस्पबेरी पाई बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो IoT में यूज़ होता भी है और काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, पर ये बहुत कॉस्टली डिवाइस है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 40 जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पॉइंट्स मिल जाएंगे, और 8 GB का रैम मिल जाएगा, गीगाबाइट ईथरनेट केबल मिल जाएगा, 2 x USB 3.0 या 2.0 वाला USB जैक भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे HDMI पोर्ट मिल जाएंगे, माइक्रो HDMI ऑडियो जैक मिल जाएगा, एक पावर USB टाइप C मिल जाएगा, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलेगा जिसमें आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रख सकते हैं, वाईफाई का एक मॉड्यूल मिल जाएगा, ब्लूटूथ का भी मॉड्यूल है इसमें। तो ये कंप्लीट पैकेज है। तो आपको इसके लिए कोई भी अलग से मतलब डिवाइस नहीं लेना पड़ेगा कि वाईफाई मॉड्यूल ले लूँ मैं अलग से या रैम के लिए अलग से कुछ लूँ। आप इसको कंप्यूटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि पाइथन, C और जावा, कई सारे प्रोग्राम यूज़ हो सकते हैं जो आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं। जो आप नॉर्मल कंप्यूटर में आपका विंडो होता है वो भी इसमें आप डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इसमें मेमोरी कार्ड से ही आप इसको पूरा एक्सेस, मतलब इसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन में ला सकते हैं, और इसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डाल सकते हैं। बाकी इसकी स्टोरेज जैसा भी आप चाहें, जैसे आपने 32 GB का SD कार्ड ले लिया, या इसके अलावा भी अगर आपको कोई लेना है तो आप ले सकते हैं। वैसे ये मैक्सिमम आई थिंक 1 TB तक सपोर्ट कर सकता है अगर आप 8 GB रैम वाला रेस्पबेरी पाई यूज़ कर रहे हैं। रेस्पबेरी पाई के भी काफ़ी मॉडल्स हैं, पर मैं आपको अभी सिर्फ रेस्पबेरी पाई का 4B मॉडल भी बता रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं इस इमेज में, और ये सारे हमारे उसके फीचर्स हैं। फिर जो अभी हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पिन्स मिलती हैं, इनसे हम क्या कहते हैं कोई भी अदर चीज़ें, जैसे कि हम रोबोट बनाना चाहते हैं या फिर कुछ व्हीकल, ऑटोमेटिक व्हीकल बनाना चाहते हैं, या कोई भी हमें प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए ये पिन्स यूज़ होती हैं। इन पिन्स का एक अलग फीचर्स हैं, अलग अलग पिन के अलग अलग मीनिंग्स भी हैं। इसका पूरा एक मैनुअल है जो रेस्पबेरी पाई के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। रेस्पबेरी पाई आपको पूरा एक डिटेल देता है। जिनको रेस्पबेरी पाई के बारे में एकदम नॉलेज नहीं होती, वो लोग वहाँ से जाके उनको उस डॉक्यूमेंट्री को पढ़ के वो डिटेल निकाल सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं अपने आने वाले वीडियोस में भी इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं उसमें इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा, तो मैं इसके बारे में और डीपली थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा पार्ट है नहीं। मैं आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बताऊंगा, ताकि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको अगर प्रॉपरली देख रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए भी
प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। सो अगला डिवाइस मैं लाया हूँ यहाँ पे आर्डिनो। आर्डिनो भी एक बहुत फेमस और बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है जो आईओटी में यूज़ होता है। आर्डिनो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स अपने मॉडल्स बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये एक किफ़ायती दाम में, एक किफ़ायती प्राइस में बहुत अच्छा डिवाइस मिलता है हमें। बहुत अच्छा क्या कहते हैं हमें, एक कह सकते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब है यहाँ पे सारी चीज़ें एम्बेडेड हैं, पर कुछ चीज़ें जैसे आपने रेस्पबेरी पाई में देखी, जैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल है, वाईफाई है, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। यूएसबी जैक है और एचडीएमआई केबल, जो एचडीएमआई पोर्ट है, वो सब भी नहीं मिलेंगे। इंटरनेट का इसमें कोई मतलब कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। पर ये एक आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग इसमें की जा सकती है, जैसे कि सी है, पाइथन है। आर्डिनो का एक सॉफ्टवेयर होता है आर्डिनो आईडीई, उसमें आप जाके इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको रोबोट व्हीकल्स बनाने में, रोबोट बनाने में, कई चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। इनके साथ आप कई सारे मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ मॉड्यूल, वाईफाई मॉड्यूल्स आपको अलग से परचेज करने पड़ जाएंगे इसके लिए, अगर आपको कुछ ऐसा कनेक्टिविटी देनी है। बाकी जो कनेक्टिविटी है वो वायरिंग से होती है, जो इनमें पोर्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 13 एंड सो ऑन, जो भी इसमें दोनों तरफ पोर्ट्स दिए हुए हैं उससे हो जाते हैं। सो आर्डिनो यूनो के भी प्राइस में मैं आखिरी में ही बताऊंगा। आर्डिनो यूनो एक बहुत अच्छा डिवाइस है जो आईओटी में यूज़ होता है, काफ़ी पॉपुलर भी है। अगर आपको आइडिया होगा, अगर आपको इसके बारे में पता है तो आपको इसके बारे में एक प्रॉपर आइडिया भी होगा। सो आर्डिनो में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर पिन की भी, जैसे अभी हम लोग उसमें देख रहे थे रेस्पबेरी पाई में, हर पिन का एक अलग फीचर है, अलग फंक्शन है, वैसे इसमें भी अलग फंक्शन है। इसका भी आप आर्डिनो के साइट में डॉक्यूमेंट्री में जाके इसके बारे में जान सकते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए इसके बारे में। बाकी मैं जब भी अपने अगले वीडियो में इसको इम्प्लीमेंट करूँगा या फिर इसको दिखाऊंगा, तो उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर डिटेल देने की कोशिश करूँगा कि मेरी कोई भी डिटेल छूटे ना और वो वैलिड डिटेल हो, गलत ना हो। और अगर आपको कोई भी डिटेल में प्रॉब्लम आ रही हो या गलत लग रही हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आप जाके मेरे को फॉलो कीजिए। वहाँ पे आप मेरे को कमेंट कीजिए कि आप मेरे को इस टॉपिक में आपने ये चीज़ गलत कही है या फिर ये चीज़ सही नहीं है, इस चीज़ को करेक्ट करिए, तो मैं आने वाले वीडियोस में उसको करेक्ट भी करूँगा। सो आर्डिनो में आप जैसे यहाँ पे देख चुके हैं कि कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे आपके वही जैसे जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पॉइंट्स है, तो यहाँ पे भी आपका वैसे ही पॉइंट दिए हुए हैं जैसे आपने रेस्पबेरी में देखे थे, पर यहाँ पे थोड़े कम है। वहाँ पे 40 पिन्स थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने पिन्स हैं। सो आर्डिनो के साथ साथ आप जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको एक्सटर्नल मॉड्यूल्स लेने पड़ेंगे, जैसे रास्पबेरी पाई में वाईफाई मॉड्यूल, ब्लूटूथ मॉड्यूल उसमें इनबिल्ट या एम्बेडेड था, और यहाँ पे वो एम्बेडेड नहीं है, तो आप उसके लिए ब्लूटूथ मॉड्यूल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल। ये आर्डिनो के साथ आप कनेक्ट करके इसका बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं रोबोटिक्स में। और भी कई एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको इंटरनेट में मिल भी जाएंगे, या आपके दिमाग में होंगे, तो मैं उसको सजेस्ट करने के लिए कोशिश करूँगा कि वो किन चीज़ों से वो प्रोजेक्ट बन सकते हैं, किन डिवाइसेस से वो प्रोजेक्ट बन सकते हैं। तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, किन चीज़ों पे है, क्या उसमें ये यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो ये हमारा एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल, जैसे आप मोबाइल स्मार्टफोन को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने पीसी से, अगर आपके पीसी में ब्लूटूथ मॉड्यूल नहीं है, आजकल तो सभी पीसी में आने भी लग गई है, इनबिल्ट होती है, पर पुराने पीसीज में या फिर सीपीयूज में आपका क्या कहते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल नहीं होता था, तो आप उस वक्त के मॉडल्स में आप ये डिवाइस HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी मैं प्राइसिंग लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में आपको दिखा दूंगा। सो ये हमारा एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो आर्डिनो के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, और बाकी भी अपने किसी और डिवाइस के साथ या पीसीज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि USB to सीरियल कन्वर्टर, उसके थ्रू हम इसको कन्वर्ट करके हम अपने पीसीज में लगाकर यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आजकल मार्केट में पूरा का पूरा इनबिल्ट एक सिस्टम आ चुका है, पर ये सब चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक डिवाइस जैसे ब्लूटूथ डिवाइस है, ब्लूटूथ मॉड्यूल है या रास्पबेरी पाई, ये सब हमारी इसलिए दी गई है ताकि आप इनोवेशन कर सकें, कुछ नया बना सकें। आप अपने तरफ से कुछ नया इंप्लीमेंट करना चाहें या कुछ नया बनाना चाहें, तो उस चीज़ों के लिए ये मॉड्यूल्स अवेलेबल की गई हैं ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। सो नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं नोड MCU है। नोड MCU हमारा वाईफाई मॉड्यूल के साथ आता है। ये हमारा, जैसे कि अभी तक हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल के बारे में बात की थी, ये हमारा वाईफाई मॉड्यूल के साथ साथ प्रोग्रामिंग भी मतलब करता है, और इसमें हम माइक्रो पाइथन की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। ये आपका प्रॉपर एक तरीके से आर्डिनो की तरह ही है, पर आर्डिनो से ये बेटर परफॉर्म करेगा अगर आप इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि आर्डिनो में आपको एम्बेडेड सिस्टम में ब्लूटूथ नहीं मिलता या वाईफाई मॉड्यूल नहीं मिलता, पर यहाँ पे आपको वाईफाई मॉड्यूल मिलता है। ये नोड MCU ESP 3266 करके है, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और आपको मार्केट में भी मिलेगा। इसकी भी प्राइसिंग मैं लास्ट में आपको बताता जाऊँगा, तो जितनी भी चीज़ें हैं उसकी प्राइसिंग मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। सो ये नोड MCU भी बहुत एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है IoT की फील्ड में, जो काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इससे डेवलप की जा सकती है। फिर हमारा ये जो नोड MCU की भी पोर्ट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं ब्रेडबोर्ड में लगा के कर सकते हैं। ब्रेडबोर्ड हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूज़ होता है, जिसमें हम जो पिन्स होती हैं उनको हम लगा के कनेक्टिविटी देते हैं वायरिंग की। सो मैं जब भी अगले वीडियोस में जब भी उसकी इंप्लीमेंटेशन करूँगा, तो मैं ब्रेडबोर्ड में ही करूँगा, और ब्रेडबोर्ड के बारे में भी आपको दिखाऊंगा, ब्रेडबोर्ड कैसा होता है। अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसके लास्ट में आपको दिखा दूंगा। सो ये हमारे इसमें भी GPIO होते हैं। फिर यहाँ पे फिर हमारा IoT सेंसर्स आ गए। IoT सेंसर्स जो आप देख सकते हैं कि क्या क्या होंगे, मैं पहले भी ट्रेलर में बता चुका हूँ।
सो IoT सेंसर में सबसे पहला है IR सेंसर, जो है हमारा इंफ्रारेड सेंसर। IoT सेंसर इंफ्रारेड सेंसर्स के हेल्प से हम आर्डिनो में कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हम उसकी प्रोग्रामिंग देके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी हमारा मॉड्यूल है, वो एक पर्टिकुलर वे में या पर्टिकुलर रास्ते में वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मोस्टली IR सेंसर्स को मैंने लाइन फॉलोइंग रोबोट्स में देखा है। लाइन फॉलोइंग रोबोट्स वो रोबोट्स होते हैं जिसमें एक लाइन को फॉलो करना होता है। तो IR सेंसर्स उसको परफॉर्म कर लेते हैं अच्छे से। और IR सेंसर्स हमारे आपके आने वाले ऑब्स्टिकल्स को भी डिटेक्ट करते हैं। जो भी आपके सामने अगर कोई भी डिवाइस, कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, तो उसको भी डिटेक्ट करके वो सिग्नल भेजता है आपके माइक्रो कंप्यूटर को या माइक्रो कंट्रोलर को। तो वो सब उसको प्रोसेसिंग करने के बाद उसका एक आउटपुट देते हैं, जिसके कारण वो मॉड्यूल वर्क कर पाता है। सो सेंसर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है IoT में, क्योंकि सेंसर्स के बिना आप कोई भी इनपुट नहीं दे सकते। या तो ह्यूमन फिटेड इनपुट हो, या तो ऑटोमेटिक बनाने के लिए आपको एक सेंसर लगाना पड़ेगा। जैसे हम ह्यूमन है, हमारा भी एक सेंसर होता है, जैसे आई हमारा एक सेंसर है, हम डिटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है हमारे दिमाग में, फिर आउटपुट देते हैं। तो वो हमें ऐसा लगता है कि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये तो हमारे ह्यूमन के अंदर भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो, वैसे ही हम एक डिवाइस को भी ऐसे ही एक ऑटोमेटिक सिस्टम देने के लिए सेंसर यूज़ कर रहे होते हैं। सो सेंसर में और भी आते हैं, जैसे कि DHT 11 टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को फाइंड आउट करने के लिए होता है। जैसे कि अगर आप कहीं पे भी देखते हैं कि हमारे डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहे हैं, या फिर डिवाइसेस कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है और उनसे हम एक्सेस में ला रहे हैं, रेगुलर एक्सेस के कारण उससे भी हीट एमिट होता है। तो हीट एमिटिंग के कारण उस एरिया का या उस पोर्शन का वो हीटअप होने लगता है, टेम्परेचर राइज होने लगता है। तो वो वहाँ का उस चीज़ का भी टेम्परेचर बताता है। सैमसंग आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को भी कैलकुलेट करके आपको बता सकता है। ये सेंसर यूज़ होता है कई सारे प्रोजेक्ट्स में। अगर आप कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आने वाले टाइम में या बना रहे हैं, तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा। अगला हमारा सेंसर है जो अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर, जैसे कि आपने अल्ट्रासाउंड भी एक सुना होगा कि जो आवाज़ होती है, जो अल्ट्रासाउंड होती है, उसको यूज़ करके ये सेंस करता है। अब अगर आपके सामने ऑब्स्टिकल आ गया, तो वो एक अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ेगा। उसके बाद जो उसको सिग्नल मिलेगी इस चिप को, तो वो उसके बेसिस पे एक सिग्नल भेजेगा माइक्रो कंट्रोलर को, और माइक्रो कंट्रोलर उसके बेसिस में प्रोसेसिंग करेगा और उसका एक आउटपुट देगा। सो ये एक प्रॉपर क्या कहते हैं सेंसर है, जो आपको आपके ऑब्स्टेकल्स को आपके बारे में आपको बता देगा। आपको पहले अलर्ट कर देगा कि आपके सामने एक ऑब्स्टेकल्स है। और उसके बाद आपको क्या कहते हैं, उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसको अपने अपने आउटपुट देना पड़ेगा। उसकी एल्गोरिथम जो भी होगी, वो चीज़ें आपको आने वाली वीडियोस में जब भी मैं इम्प्लीमेंटेशन करूँगा, तो उसमें आपको दिखाऊंगा। सो ये हमारी क्या कहते हैं कुछ सेंसर्स थे। और भी कई सारे सेंसर्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्मोक सेंसर्स होते हैं, और कुछ मोटर्स भी होते हैं, जैसे सर्वो मोटर्स होते हैं। तो ये सब हमारे IoT में यूज़ होते हैं जब भी हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। पर ये IoT के डिवाइसेस नहीं है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपने देखी, वो सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं। पर आप ये पूछ सकते हैं कि ये IoT में ही हम इसको क्यों रख रहे हैं। IoT में इसको रखने का मतलब ये है कि ये हमारी हेल्पफुल है डिवाइसेस। ये हमारी जितनी भी डिवाइसेस, जितने भी सेंसर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये बहुत हेल्पफुल हैं IoT को इम्प्लांट करने में। जितनी भी चीज़ें हम IoT में इम्प्लांट करते हैं, वो चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों से बनती हैं। जो कंपनीज हमसे एक्स्ट्रा मनी लेती हैं, जो भी चीज़ों का, जैसे कि हमें वाईफाई वाले गीज़र चाहिए, तो गीज़र में हमारा जो वाईफाई मॉड्यूल है, वो हमारा ऐसी चिप्स को यूज़ करके बना देते हैं। और वो वाईफाई मॉड्यूल्स इतने महंगे नहीं होते जितने कि वो उसके प्राइस ले लेते हैं। कंपनी को तो बहुत सस्ते में वो वाईफाई मॉड्यूल मिलता है, जिस हिसाब से वो उसको इम्प्लांट करके हमको देते हैं, और जिस प्राइस में वो देते हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। अगर आपको इन डिवाइसेस के बारे में पता होगा, तो आप उन सब चीज़ों से बच सकते हैं, और आप उसको अपने रियल लाइफ में खुद ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में ला सकते हैं। पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको IoT के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज तो आ ही गया होगा कि IoT करता क्या है। IoT आपकी चीज़ों को ऑटोमेटिक भी बनाता है, IoT आपकी चीज़ों को स्मार्ट भी बनाता है। IoT आपके काम को आसान करने के लिए ही बना है। इंटरनेट ऑफ थिंग जो भी आपको इंटरनेट में कनेक्टिविटी देती है या फिर कनेक्शन देता है किसी भी डिवाइसेस का, वो चीज़ है। सो ये डिवाइसेस जो भी हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, वो उनको कनेक्टिविटी देने में या फिर एक प्रोग्राम या एल्गोरिथम बनाने में आपको मदद करता है। जैसे कोई भी हमें चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए एक इनपुट चाहिए, तो इनपुट हमें सेंसर्स मिलेंगे। सेंसर्स के बाद जो भी हमारी प्रोसेसिंग होगी, वो माइक्रो कंट्रोलर देगी। माइक्रो कंट्रोलर के बाद जो भी इंप्लीमेंटेशन होगा, वो मोटर्स का काम है। वो मोटर्स अपने हिसाब से वर्क करेंगे कि उसको किस तरीके से उसको बिहेव करना है। तो ये सब IoT का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत मैसिव टॉपिक है। ये तो सिर्फ एक ब्रीफ है। आने वाली वीडियोस में मैं इसमें काफ़ी चीज़ें मैं बताऊंगा, काफ़ी चीज़ें इंप्लीमेंट करूंगा, और रास्पबेरी पाई की मैं अनबॉक्सिंग करते हुए उसकी इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा। और मैंने ये सारे डिवाइसेस मेरे पास इकट्ठा भी हैं, मेरे पास उनके इम्प्लीमेंटेशन की आइडियाज़ भी हैं। सो मैं उनको भी इस चैनल पे लाऊंगा आने वाले प्रोजेक्ट्स में। तो ये अभी तक के हमारे जितने भी IoT टेक डिवाइसेस थे, जो कि मैंने आपको अभी तक दिखाए हैं, वो सब आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है मैंने। अब मैं इसके बाद आपको इसकी प्राइसिंग बताऊंगा। सो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा भी हो चुका होगा। तो आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोस को टाइमली भी अपलोड करूँ, और कोशिश करूँगा और वीडियोस को शॉर्ट कर सकूँ, और शॉर्ट्स में भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।
पर जैसा कि अगर किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन या किसी भी चीज़ का नॉलेज देने के कारण वीडियोज़ को थोड़ा लंबा होना ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ही बेकार हो जाएगा। सो इससे और ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आपको अब इसके प्राइसिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं प्राइस की बात कर रहा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रास्पबेरी पाई 4 की प्राइसिंग जो हमारी मिनिमम स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे 4000 या 3000 से भी स्टार्टिंग हो रही है, जो 2 GB रैम की है। और लगभग 4000 से ही है, और उसके बाद आप जितने भी जैसे 8 GB तक लेना चाहते हैं तो 10,000 तक मैक्सिमम प्राइस जा सकता है। और मेनली जैसे कि ऑफिशियली जो देख सकते हैं आप, जो प्राइस है वो आप रास्पबेरी पाई के वेबसाइट में भी जाकर देख सकते हैं। मेनली आपको अमेजोन में भी मिल जाएगा ये रास्पबेरी पाई जो अमेजोन में मिलता है वो लगभग 6000 का मिलता है, 4 GB रैम वाला। और अब मैं आर्डिनो का दिखा रहा हूँ। आर्डिनो में जैसे कि आप देख सकते हैं, आर्डिनो भी अगर आप ओरिजिनल आर्डिनो लेंगे तो वो भी लगभग 1700 का अराउंड आपको पड़ जाएगा। और जैसे कि आप लोकल भी लेंगे तो भी आप लोकल आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, 245 रुपये का भी पड़ जाएगा, 900 का भी पड़ सकता है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं इंटरनेट पे, आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि कितने का प्राइस पड़ सकता है। वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। फिर जैसे कि नोड एमसीयू मिनिमम जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 177 का मिल रहा है। मैं आपको वही वैल्यू दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे अवेलेबल है, आप खुद देख सकते हैं। जहाँ से आप प्रेफर करेंगे आप इसको परचेज करने का, वो आप खुद चूज करिएगा, आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। आप नोड एमसीयू 8266 ESP वाला आप ले सकते हैं। आपको ये सारी पिक्चर्स आप देख सकते हैं, पिक्चर्स के साथ साथ आपको कौन कौन सी वेबसाइट से आप ले सकते हैं ये भी आपको दिख रहा है प्राइसिंग। फिर आपको यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल FC05, ये भी हमारा क्या कहते हैं 195 के अराउंड पड़ सकता है। अगर आप अनऑफिशियल वेबसाइट से मंगा रहे हैं तो हो सकता है कि प्राइस में अलग अलग डिफरेंस हो, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही मंगवाएं या फिर अमेजोन या ट्रस्टेड वेबसाइट से मंगवाएं, जो आपको सिक्योर करेंगे, मतलब पैसा आपका सेफ रखेंगे। क्योंकि इन डिवाइसेस की कोई गारंटी नहीं होती है, आने के बाद ख़राब हो सकती है या ख़राब ही आ सकती है। तो रिप्लेस कराने के लिए आप एक ट्रस्टेड वेबसाइट ही चूज़ कीजिए। IR सेंसर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, IR सेंसर्स आपको अगर आपके मार्केट में ये सस्ते मिलते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं, पर ऑफिशियली आप मतलब या फिर ट्रस्टेड वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि ये 86 रुपीज़ का है अमेजोन पे। बाकी 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज है, और बाकी हमें आप देख सकते हैं सस्ता भी है, 23 का भी है। पर ये आप अपने रिस्क पे लें, जो भी आप अनट्रस्टेड वेबसाइट से भी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर DHT11 ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर 99 रुपीज़ का भी है, अमेजोन में 120 प्लस 55 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस के साथ है। अब प्राइस का तो आपके ऊपर है, प्राइस मिनिमम में भी मिलेंगे, मैक्सिमम में भी मिलेंगे, ओरिजिनल और लोकल में भी आपको मिल जाएगा। फिर हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 59 रुपीज़ का मिनिमम मिल रहा है। अमेजोन में पूरा किट के साथ आपको मिल रहा है 1898 रुपीज़ में। और अगर आपको वैसे भी लेना है तो अराउंडली तुम्हें आप लोगों को अमेजोन में 105 का भी पड़ जाएगा। ये तो आप जितना सर्च करेंगे तो आपको अपने प्राइस के हिसाब से मिल जाएगा। सो प्राइसिंग तो कभी बढ़ती कम होती रहती है, तो ये तो टाइम पे डिपेंडेड है, इसमें कुछ नहीं कह सकता। पर हाँ, रास्पबेरी पाई बहुत महंगी है, इसको आप ऑफिशियली वेबसाइट से ही देखें। रास्पबेरी पाई आपको ऑफिशियल वेबसाइट में भी क्या कहते हैं एक एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाएगा, और अमेजोन में भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अमेजोन और ऑफिशियल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन आपको 2000 के अराउंड डिफरेंस मिलेगा अमेजोन और ओरिजिनल वेबसाइट के थ्रू, अगर आप इसे परचेज करना चाहेंगे।